नमस्कार। आज मैंने आपके लिए एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस किया है जो कि अपने सेक्टर की एक लीडर है। कंपनी ने पास्ट में शानदार रिटर्न दिया है और कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है। कंपनी की प्राइस की बात करें तो लगभग 85 रुपीज़ के आसपास शेयर का भाव है और कंपनी की अगर क्वालिटी देखें तो बहुत शानदार क्वालिटी है और कंपनी का फ्यूचर भी यहाँ से ब्राइट है। और साथ में मैं आपके साथ कुछ ये भी एनालिसिस करूँगा इस वीडियो के अंदर कि कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक उसकी फेयर वैल्यू है। आप वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको ये आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर में हमें इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है या नहीं, क्योंकि इस समय बाज़ार के अंदर आइडिया बहुत ज़्यादा हैं और पैसे की कमी है। तो अगर हमें पैसा कहीं भी लगाना है तो इस समय ऐसे स्टॉक ढूंढिए जो यहाँ से अच्छी वैल्यूशन क्रिएट करके दें या अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि पहले मदरसन सुमी सिस्टम्स के नाम से जानी जाती थी। कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, 48 ईयर्स का कंपनी को एक्सपीरियंस है। कंपनी ने देखा जाए तो अपने शेयर होल्डर्स को लगभग अब तक 3311 टाइम्स का रिटर्न दिया है। कहने का मतलब कंपनी में जिसने आज से 30 साल पहले 1 रुपया लगाया था, आज लगभग वो 3311 रुपये बन चुका है। कंपनी 41 कंट्रियों में अपने प्लांटों को चलाती है और कंपनी के पास 300 प्लांट्स हैं 41 कंट्रियों के अंदर। प्लस कंपनी ऑटो एंसिलरी सेक्टर के अंदर एक बिग प्लेयर है। और अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो उसमें 7% जो रेवेन्यू का हिस्सा है 2023 के अंदर वो ईवी सेगमेंट से आया है। और अगर बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट्स की तो कंपनी के पास मर्सिडीज़, ऑडी, वॉक्सवैगन, मारुति सुजुकी, BMW, पोर्श, हुंडई, रिनॉल्ट, फोर्ड, जनरल मोटर्स और स्कैनिया जैसी कंपनियां कंपनी के पोर्टफोलियो में हैं, जिनके साथ कंपनी रेगुलर अपने बिजनेस को चला रही है। और अगर रीज़न की बात करें, कंपनी वैसे तो एक ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की। कंपनी का रेवेन्यू का 22% हिस्सा भारत से आता है। भारत कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। कंपनी यूएसए से 18% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अपने ओवरऑल रेवेन्यू का जो शेयर है 18% यूएसए से आता है। जर्मनी से कंपनी को 16% का रेवेन्यू आता है और चाइना से कंपनी को 9% का रेवेन्यू आता है। अगर बात करें कंपनी के स्ट्रेटेजी के बारे में तो एक मेन बात ये भी कंपनी के अंदर जानने वाली है कि कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ पे तो फोकस करती है, प्लस कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ में भी बहुत फोकस करती है। उसके तहत कंपनी ने अगर देखा जाए सन 2002 से लेकर 2023 के बीच में 34 बड़े एक्विजिशन किए हैं, जिसमें कंपनी ने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर टेक ओवर किया है और अपने पोर्टफोलियो को भी बढ़ाया है और अपनी सेल्स को भी बढ़ाया है। कंपनी एक प्रॉफिट में रहने वाली कंपनी है। और यही बात करते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज है। कंपनी पॉलीमर प्रोडक्ट्स बनाती है, फॉर एग्जांपल बम्पर्स वगैरह। कंपनी लाइटनिंग प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी एरोस्पेस सेक्टर के लिए अपने प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी विजन सिस्टम्स भी बनाती है। इसके अलावा भी कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कंपनी का मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट है। विवेक चंद सहगल, जो कि कंपनी के इस समय चेयरमैन है या उनको ड्राइवर भी कह सकते हैं, उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक यहाँ पर बहुत बड़ा बनाया। शुरुआत कंपनी की बहुत छोटी हुई थी, फिर उन्होंने कंपनी को इतना बड़ा अपने दम पर ही बनाया। तो मैनेजमेंट में देखा जाए तो फुल इंटीग्रिटी है और मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को खूब पैसा बना कर दिया है। कंपनी के बारे में बताने से पहले और बातें मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं कि मदरसन सुमी के अंदर, सैमिल के अंदर मेरा निजी निवेश है। मैं 5 या 6 साल से कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हूं। अब बात करते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ के बारे में।
अगर कंपनी की एवरेज 10 ईयर सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी ने लगभग 12% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ की है। और यहीं अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी ने एवरेज 10 ईयर 13% की ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट के अंदर। कंपनी की आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, लगभग वो भी 13% रही है एवरेज 10 ईयर। FY23 के अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी ने 1670 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। 1670 करोड़ रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। और सेल्स लगभग 78,701 करोड़ की कंपनी ने सेल्स दिखाई है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 68% है। और यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ, इस कंपनी के अंदर पब्लिक की शेयर होल्डिंग 9.5% है, जो कि देखा जाए बहुत कम है। यहाँ ये भी एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्लस रीज़न होगा कि पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कम होने के कारण शेयर में तेज़ी जो है वो ज़्यादा आ सकती है। जिन कंपनियों के अंदर शेयर होल्डिंग कम होती है, पब्लिक शेयर होल्डिंग कम होती है, उन कंपनियों में रिटर्न या उनके अंदर चाल आने की चांस जो है, पॉजिटिव चाल आने के चांस ज़्यादा होते हैं। और अगर कंपनी की बात करें डेट टू इक्विटी की, तो वो कंपनी के पास काफ़ी कम है, 0.23 के अप्रॉक्स कंपनी के ऊपर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करता हूं जिसके कारण क्यों कंपनी का फ्यूचर यहां से ब्राइट दिख रहा है, या मैनेजमेंट ने ऐसा क्या लिख कर दिया है। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं वो फैक्ट्स बोल रहा हूं, मैं कोई भी बात अपने आप से नहीं आपको बता रहा हूं। आप जाकर कंपनी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़कर ही आपको ये बात बता रहा हूं। तो यहाँ पर कोई भी बात झूठ नहीं है। कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के जो मैनेजमेंट ने कैसा क्या लिख कर दिया है कि जो कंपनी को इतना पॉजिटिव बता रहा है कि यहाँ पर अगर आप समझे कि कंपनी के बारे में इतना पॉजिटिव क्यों मेरा व्यू बन रहा है, तो मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया है, अपने विज़न को ये बताया है कंपनी ने, कि हम 5 सालों के अंदर अपनी सेल्स को यहाँ से 3 लाख करोड़ की कर देंगे। लगभग $36 बिलियन का कंपनी ने टारगेट रखा है, जो कि एट प्रेजेंट मोटा अगर हम देखें तो 79,000 के आसपास है। कहने का मतलब कंपनी अपनी सेल्स को यहाँ से लगभग 4 टाइम्स कर देगी। और कंपनी ने ये भी बताया है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC को उनका जो है 40% ले जाने का लक्ष्य है। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और कंपनी में मैनेजमेंट की अगर पिछली पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ने ग्रोथ तो करी है और रेगुलर ग्रोथ करी है, जिसके कारण कंपनी के शेयर होल्डर्स को इतना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट ने करके दिखाया है जो कुछ आज तक कहा है। अब अगर कंपनी ये सब चीज़ें जो बता रही है अचीव कर लेती है, और हो सकता है टाइम फ्रेम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, पर कंपनी जो टारगेट बता रही है इसमें तो कोई शक नहीं है कि कंपनी यहाँ पर वो चीज़ें अचीव ना कर पाए। तो यहाँ पर देखिए आप, कंपनी में एक ड्रामेस्टिक चेंज होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कंपनी की सेल 79,000 करोड़ है, जो बढ़कर 4 टाइम्स हो जाएगी। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें जो इस समय लगभग 1700 करोड़ के आसपास है, वो भी यहाँ से निश्चित रूप से बढ़ेगा, वो भी 3 से 4 गुना यहाँ पर बढ़ेगा। सेल्स के अगर हिसाब से देखें, जो इस समय कंपनी पैसा कमा रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो भी 3 से 4 गुना बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप सोचिएगा कि कंपनी का EPS कितना बढ़ जाएगा। EPS में भी वो उस समय आपको सीधा ग्रोथ दिखाई देगी, जिसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में भी यहाँ से एक अच्छी चाल आ सकती है। अब बात यह है कि कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अगर हम उसको एग्जामिन करते हैं और अपना एक एस्टीमेट लगाते हैं, तो आप देखिएगा कंपनी का शेयर प्राइस कैसे और कहाँ तक जा सकता है, और इसके पीछे का कारण क्या है या थ्योरी क्या है। देखिए, कंपनी की मार्केट कैप है आज की डेट में 58,000 करोड़ और कंपनी की सेल्स है 75,000 करोड़। कंपनी की मार्केट कैप 58,000 करोड़ और सेल्स है 75,000 करोड़। पहली बात तो अगर आप कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो मार्केट कैप कंपनी के सेल्स के अकॉर्डिंग कम है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी का शेयर इस समय अंडर प्राइस्ड है और कहीं भी शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड नहीं है, शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है। तो ये उसके लिए खरीदने के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं दूसरी बात कंपनी के शेयर टारगेट की। तो टारगेट अगर आप देखें, कंपनी कह रही है कि हमारी जो सेल्स है वो लगभग 3 लाख करोड़ की हो जाएगी।
अब मैं कह रहा हूँ कि जो मार्केट का भी बियर केस था, अभी मार्केट बुल मोड में तो आई नहीं है, बियर मोड में ही अगर देखा जाए तो कंपनी को लगभग फिर 75,000 करोड़ की सेल्स पे 58,000 करोड़ की मार्केट कैप मिल रही है। तो उस हिसाब से कंपनी की मार्केट कैप होनी चाहिए 2.25 लाख करोड़ की। और अगर हम उसको कंपनी के शेयर से डिवाइड कर दें तो कंपनी के शेयर का टारगेट निकल के आता 330 रुपीज़। ये मैं आपको बियर केस की बात कर रहा हूँ कि अगर कंपनी को वैल्यूएशन जो आज मिल रहे हैं वही वैल्यूएशन मिले, जबकि कंपनी के अंदर ग्रोथ भी अच्छी आएगी, सेल्स भी अच्छी आएगी, सेल्स में भी ग्रोथ होगी, प्रॉफिट में भी ग्रोथ होगी। और यहीं अगर हम बात करते हैं बुल केस सिनेरियो की, अगर बाज़ार में बहुत बड़ी तेज़ी बनती है तो आप लगा लीजिए यहाँ से कंपनी को अगर हम पीछे पास्ट में देखें तो सेल्स का जो अगर मार्केट कैप सेल्स और मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो कंपनी की मार्केट कैप 1.25 के मल्टीपल पे सेल्स पे काम कर रही थी, जिस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस 500 से 600 रुपये के आसपास भी जा सकता है। वैसे ये सब जो है एक कैलकुलेशन है, आप भी एक बार कंपनी को एनालिसिस करिएगा, आप भी एस्टीमेट लगाइएगा। हो सकता है टारगेट कंपनी इतना टारगेट ना अचीव कर पाए, पर जितना भी अचीव करेगी ये तो पक्का है कि शेयर में यहाँ से एक हद तक काफ़ी न तेज़ी आनी है। तो अब आप कंपनी को थोड़ा समय दीजिए और अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को अपनी रिसर्च कर ज़रूर ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म बेट दिखाई दे रही है, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी में हमारा कोई व्यू नहीं है। नमस्कार।